साहब साफ करो, अजीज 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 साहब साफ करो, पेश करो पेश करो रिपोर्ट को पेश 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 करो। हम अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। We want Justice, 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 we want we want justice, 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 we want क्या कहना चाहोगे सर आज के मुद्दे पे? क्या कहना चाहोगे सर? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, आज यहाँ पे हमें 12वां दिन चल रहा है हंगर स्ट्राइक पे। हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि आज 12वां दिन चल रहा है। हम चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से गवर्नर साहब तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं। एलजी साहब, आप मुझे बताइए, आपने खुद कहा कि जब से मैं जम्मू कश्मीर यूटी का एलजी बना हूँ, अगर मेरे संज्ञान में कोई भ्रष्टाचार, कोई करप्शन, कोई नेपोटिज्म, कोई ब्लडरेशन हुई तो मैं जम्मू कश्मीर छोड़ दूंगा, मैं यूपी चला जाऊंगा। एलजी साहब, मैं आपको वो दिन याद दिलाना चाहता हूँ जब मैं आपसे राजभवन श्रीनगर और जम्मू में भी मिला हूँ। मैंने आपको जिंदा सबूत दे दिया, आई विटनेस पेपर स्कैम, पेपर लीकेज, और आपने एक्सेप्ट कर लिया कि इसमें बहुत बड़ी धांधली है, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। फिर उसने इसमें कमेटी गठन किया 12 दिसंबर, वही 12 दिसंबर से लेकर 12 जनवरी तक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चौथा महीना हो रहा है, कमेटी अभी तक अपना रिपोर्ट सबमिट नहीं कर रही है। 13 में भी उन्होंने घोटाला किया, 18 में भी उन्होंने घोटाला किया, 20 में भी उन्होंने घोटाला किया। उस वक्त उन चोरों को छोड़ दिया गया। आज ये दिन हमें देखने को पड़ती है। हमें अफसोस इस बात का है, आज माह रमजान पाक मुकद्दस महीना चल रहा है, ये दिन हम अपने घरों में रखना चाहते हैं घर वालों के साथ, लेकिन एलजी साहब ने हमें इस फुटपाथ पे लाए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। हमें इस बात का भी दुख है कि कोई पॉलिटिक्स लीडर यहाँ पे नहीं आया, कोई एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पे कोई नहीं आया। आज माह रमजान चल रहा है, पाक महीना चल रहा है, लेकिन हमारा गला भी खराब हो गया बोलते बोलते। क्या एलजी साहब के बच्चे नहीं है? क्या ये 3 मेंबर कमेटीज में गठन किया, क्या उनके भी बच्चे नहीं है? हम भी जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, हमें कोई शौक नहीं है श्रीनगर आने से या जम्मू। यहाँ पे इतनी तेज धूप है, हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। हम तो जस्टिस नहीं मांग रहे, जिन चोरों ने चोरी की उनको सलाखों के पीछे धकेल दो, उनको FIR लॉन्च करो, और जिन्होंने पेपर लीकेज किया उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। और उसके बाद सीबीआई इंक्वायरी भी होनी चाहिए और लिस्ट स्क्रैप भी होना चाहिए। हम चाहते हैं, वी वांट जस्टिस, आफ्टर दैट सीबीआई इंक्वायरी। सर क्या कहेंगे? नमस्कार सर, मेरा नाम विकास है, मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन से हूँ। आज हमें 12 दिन हो चुके हैं यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे, लेकिन यहाँ पे कमेटी की तरफ से कोई भी जो है रिपोर्ट सबमिट नहीं करवाई जा रही है। और अगर हम बात करें, ये हम पिछले 2013 से ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसमें हम जो है 2 बार इसमें फिजिकल दे चुके हैं और 3 बार इसमें रिटर्न दे चुके हैं। लेकिन बार बार ये प्रक्रिया जो है ये यहाँ पे करवाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए हमें बहुत ही मुश्किल कठिनाई में गुजरना पड़ता है कि बार बार जब हम यहाँ पे इसको अटैम्प्ट करते हैं, बार बार अपना टाइम तोड़ते हैं, हमारी अपनी स्टडी भी डिस्टर्ब होती है कि जब हमें बार बार पेपर की तैयारी करनी पड़ती है या फिजिकल तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात करें कि हमने 3 साल संघर्ष करने के बाद एक कमेटी तो इनिशिएट की जाती है, लेकिन कमेटी का टाइम पीरियड जो है 1 मंथ का था, आज 3 महीने होने को जा रहे हैं, लेकिन कमेटी टच से मस नहीं हो रही है। और यहाँ पे दूसरी ओर गवर्नर साहब आए दिन बयान देते हैं कि अगर एक भी नियुक्ति गलत तरीके से हुई है तो मुझे बताइए, मैं दूसरे ही क्षण जम्मू कश्मीर छोड़ के चले जाऊंगा। अरे खोखले वादे क्यों गवर्नर साहब? और दूसरी ओर रविंद्र राणा साहब हर बार बोलते हैं कि मैंने कहा था गवर्नर साहब से कि ये सब होना चाहिए, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन कहाँ है सीबीआई इंक्वायरी? हम तो बार बार यही बात करते हैं कि जो आपने कमेटी इनिशिएट करवाई थी उसका रिजल्ट तो पेश करिए। हमारी एक ही मोतिबाना गुजारिश है सबसे कि हमारी जल्द से जल्द जो है कमेटी अपना रिपोर्ट सबमिट करवाए और हम लोग भी अपने घरों में जाएं। आज हमें यहाँ पे जो है 12 दिन हो चुके हैं, हम ये चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द इंसाफ मिले और इसलिए हम मोतिबाना गुजारिश करें। क्या कहेंगे? जी, मुझे ये भी एक बात समझ में नहीं आ रही है। जम्मू कश्मीर फायर एंड इमरजेंसी सर्विस ये एक डिपार्टमेंट है। मुझे नहीं लगता है एलजी साहब को ये भी पता है कि जम्मू कश्मीर में ये JK फायर एंड इमरजेंसी सर्विस एक डिपार्टमेंट है, क्योंकि ये छोटा मोटा एक महकमा है। इसमें अभी जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए तो 2200 मुलाजिम टोटल में, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है इतने बड़े मदर ऑफ ऑल स्कैम 2009 में जो रिक्रूटमेंट हुआ, ठीक है, उसमें भी स्कैम। अब उसका छोड़ो, हमें क्या उसके साथ क्या लगता है आपको 370 तोड़ने के बाद सिर्फ स्कैम ही स्कैम चल रहे हैं? हमें तो वही नजर आ रहा है, यहाँ तो कोई विकास नहीं नजर आ रहा है।
अगर आ भी गया किसी जगह तो उसका क्रेडिट बीजेपी सरकार ले रही है, बोल रही है केंद्र से हम बड़े बड़े ऑर्डर पास करके जम्मू कश्मीर पे ठोस देते हैं। ठीक है, अगर इसका क्रेडिट बीजेपी को जाता है, जब हम अपनी मजलूमों की आवाज़ लेकर भी भाजपा सरकार के पास जाते हैं तो वो क्या बोल रहे हैं वहाँ से कि हम सत्ता में नहीं है, ये एलजी प्रशासन तक है, जो एलजी डिसाइड करेगा। अगर एलजी पर एलजी किसका है? देखिए भाई, उसको तो भाजपा सरकार नहीं लाया ना, दफा 370 किसने तोड़ा? उसको तो भाजपा ही नहीं तोड़ा। सेंटर में कौन है? सेंटर में तो भाजपा ही है ना, तो काम तो भाजपा ही करनी चाहिए ना पहले। लेकिन मुझे लगता है अगर एलजी सरकार अभी बीजेपी का नहीं मानती है तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ क्यों लाया? मुझे एलजी से कोई जाती मामला नहीं है, ना मैं किसी को टारगेट बनाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जहाँ पर यूथ की आवाज़ नहीं सुनी जाती है, किसकी आवाज़ सुनोगे? कितने एविडेंस चाहिए? और बताइए, हमें बताइए, हम सीबीआई का काम खुद करेंगे। क्यों करना चाहते हो? हम जस्टिस चाहते हैं, रिपोर्ट को जल्दी पब्लिश कीजिए ताकि आम यूथ को इंसाफ मिले, रोड पर ना आना पड़े। और हाँ, दूसरी बात, कल 6:30 बजे से लेकर हमारा प्रोटेस्ट रहेगा यहाँ से, ठीक है, कैंडल मार्च रहेगा। हम तब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कोई बात